हेलो एवरीवन। सो गाइज, आप सभी को पता होगा कि एसएससी जेई 2026 के एग्जामिनेशन की टाइमलाइनिंग सारी कुछ चीज़ें जो है ऑफिशियल रूप से आउट हो चुके हैं। कुछ ही महीनों में आपकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी और फॉर्म फिलिंग के बाद 2 महीने का टाइम आपको मिल रहा है सीबीटी 1 के लिए। इनफैक्ट आपको इस तरीके से प्रिपरेशन करनी है कि आपका जून मंथ जो है वो डिसाइडिंग मंथ होने वाला है और जून मंथ में आपकी सारी प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाए। अब इसके लिए आपको सभी को, आप में से जितने भी एस्पिरेंट हैं, उनको पूछा जाए कि कितना समय बचा हुआ है। तो आपके पास फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, यही टाइम बचा हुआ है, 4 महीने। और 4 महीने में 4 मंथ में किस तरीके से अपने आप को प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं, इस एग्जामिनेशन के लिए पहले से प्रिपेयर कर सकते हैं अपने आप को, जिससे कि आपका सिलेक्शन हो। अगर आप मल्टीपल टाइम्स रिजेक्ट हो चुके हैं, उन सभी बच्चों को भी आज के इस वीडियो में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो आइए समझते हैं कि स्मार्ट प्लान, जिससे कि 1% जो सीटें हैं उनमें आपका सिलेक्शन हो और आप उस थ्रेशोल्ड लेवल को पार कर पाओ, उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा उसको समझने की कोशिश करते हैं गाइज। देखो, दो तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि सबसे पहले अपने जो वीक एरिया है उसको आइडेंटिफाई करके ना इनिशियल मंथ्स में ही उसको कंप्लीट करना पड़ेगा। जैसे कि स्टार्टिंग का जो पहला दूसरा मंथ, इनफैक्ट अभी जनवरी को भी हम कंसिडर कर सकते हैं, मार्च और अप्रैल, ठीक, ये 3 महीने ऐसे हैं जो जिसमें आप ये कर सकते हो कि कॉन्सेप्ट जो आपको वीक लगता है, जिसमें आपको लगता है कि इसमें मेरी कमांड नहीं है, उन कॉन्सेप्ट को ज़्यादा अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से इसमें पढ़ लीजिए और उसके नोट्स बना लीजिए। नोट्स इसलिए क्योंकि रिवीजन के टाइम पे बहुत हेल्प करेंगे। ये काम करने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बारी आती है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितने भी आपको मिल रहे हैं उनको सॉल्व कीजिए, जो प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे उनके कंसेप्ट को सीखिए और उसके बाद फिर से अगेन कोशिश कीजिए। थर्ड मंथ जो है फुल सिलेबस रिवीजन, या फिर जो भी पोर्शन छोटा मोटा रह जाएगा तीसरे महीने में, उस पोर्शन को पूरा करना पड़ेगा। यानी कि पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट 3 महीनों में हो जाना चाहिए आपका। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, जो एमसीक्यू आपको कंफ्यूज करते हैं, जो एमसीक्यू ऐसे हैं जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, डेटा बेस्ड हैं, याद करना है, उन सभी की प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। और लास्ट का मंथ केवल और केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस पे रखना है, जिसमें रैपिड रिवीजन चलेगा और टेस्ट सीरीज, ये दो काम आपका लास्ट के मंथ में होना चाहिए। अगर इस प्लानिंग को कंप्लीट कर पाओगे तभी आप जो भी एग्जामिनेशन है उसमें सिलेक्शन पाने के हकदार बन पाओगे, नहीं तो अदरवाइज उस समय बहुत टेंशन होती है। डेली स्टडी टाइम क्या होना चाहिए? डेली स्टडी टाइम देखो यार, कॉलेज में हो, वर्किंग हो, तो आपको लगभग 5 घंटे निकालना पड़ेगा। और अगर आपके पास फुल टाइम पढ़ाई प्रिपरेशन के लिए टाइम है तो लगभग 8 घंटे तक आप निकाल सकते हो। 7 से 8 घंटे ये आपका सफिशिएंट टाइम होता है जो आपको मैनेज करना पड़ेगा इस एग्जामिनेशन के लिए, क्लियर करना है तो। ठीक, अब जैसे फुल मॉक टेस्ट की बात करें तो वो कब देना है, अभी स्टार्टिंग में नहीं। फुल सीबीटी 1 का मॉक टेस्ट जो है वीक में लगभग लगभग एक या दो मॉक टेस्ट देना है, जो कि आपको मंथ 4 यानी कि चौथे मंथ में आपको स्टार्ट करना है। ठीक, जब आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाए। अदरवाइज जब पढ़ रहे हो तो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट आप दे सकते हो। ठीक है, और रिवीजन के लिए क्या क्या जरूरी होता है वो जो पहले से पता होगा तो आप लास्ट में परेशान नहीं होगे। जिसमें आपका एक तो फॉर्मूला रिवीजन के लिए एक फॉर्मूला शीट या जो भी फॉर्मूला बुक, नोटबुक बनाए हुए हो। एरर नोटबुक में वो चीज़ें जो आप बार बार गलतियां कर देते हो, मिस्टेक हो रही है, उनको लिख रहे हो, ताकि इससे भी ना बहुत सारी चीज़ें आप उसमें नोट किए रहोगे, जो लास्ट टाइम पे उसको एक बार में पढ़ के एग्जामिनेशन में जाओगे तो वो गलतियां एग्जाम में नहीं होंगी। और प्रीवियस ईयर जो मिस्टेक हुई है, प्रीवियसली मिस्टेक जो आपने किया है उसको रिपीट अगर हो रही है, जो बार बार मिस्टेक रिपीट हो रही है, उसको भी आइडेंटिफाई करना। मतलब मेनली क्या है, ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें एक आपका शॉर्ट नोट्स फॉर्मूला रिवीजन के लिए और आपका एरर नोटबुक, ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपके पास होनी चाहिए। किसी भी एस्पिरेंट के लिए बोल रहा हूँ, अगर वो एग्जामिनेशन देना चाहता है तो ये चीज़ें आपके पास होंगी, तभी आप एग्जामिनेशन में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। ये सब काम करो और धीरे 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 लाइंड अप हो जाइए। और सब्जेक्ट पढ़ना कहाँ से है उसके लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि उसके लिए आपके पास फाउंडेशन बैचेज हैं। फाउंडेशन बैचेज क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि इसमें सब कुछ बेसिक से पढ़ाया जाता है, चाहे सिविल हो, इलेक्ट्रिकल हो ब्रांच, या मैकेनिकल हो। इन सभी एस्पिरेंट, आप में से जितने भी लोग एसएससी जेई देने वाले हैं, आपके फाउंडेशन बैचेज जो हैं देख सकते हो गाइज, ये 28 जनवरी से स्टार्ट हो रहे हैं। इसमें इनरोल कर लीजिए। अभी लिमिटेड टाइम के लिए इस पे ऑफर मिल रहा है। ऑफर क्यों मिल रहा है? रिपब्लिक डे है 26 जनवरी के लिए, वो ऑफर वैलिड है अभी फिलहाल। जाके ज्वाइन करेंगे तो आपको उसी ऑफर प्राइस में मिल जाएगा, अदरवाइज इसकी प्राइस ज़्यादा हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। डिस्काउंट कूपन कोड मैं बता दे रहा हूँ, Y293, ये कूपन कोड यूज़ करेंगे तो लोवेस्ट प्राइस में आपको बैचेस भी मिल जाएंगे। अगर आपको बैचेस की रिक्वायरमेंट है तो बैचेस ज्वाइन कर लीजिए, अदरवाइज
यूट्यूब पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, पढ़ चुके हैं, तो अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस जारी रखिए। अगर आपको सच में लगता है कि इफेक्टिव स्टडी एक बार करनी चाहिए तो डेफिनेटली आप जुड़ के पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, टिल देन कीप लर्निंग, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।